हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। आज आप लोग को वकालत में पैसा कमाने के हम लोग आपको 11 प्रमुख तरीके बताएंगे। और इन तरीकों को अगर आप अडॉप्ट करते हैं और एडवोकेसी के प्रोफेशन में आते हैं तो आपको एडवोकेसी के प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बड़े आराम से इसे एडवोकेसी के प्रोफेशन में क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एडवोकेटी के प्रोफेशन में अपने को स्टेब्लिश कर सके। जनरली होता क्या है कि जब कोई लॉ ग्रेजुएट, चाहे वो LLB 3 इयर्स का करता है या BLLB 5 ईयर का करता है, उसको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि अगर हम एडवोकेसी में आते हैं तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे हमारा खर्चा चलेगा, कैसे हमें कोई केस मिलेगा। और जो सबसे बड़ी हमारे साथ मुसीबत होती थी वो ये होता था कि सीनियर हमको कोई स्टाइपेंड के रूप में कुछ देंगे कि नहीं देंगे। तो ये सब जब आंसर ढूंढता था तो उसको लगता था सबका आंसर है निगेटिव और वो एडवोकेसी से भागता था। केवल वही लोग एडवोकेसी में आने की कोशिश करते थे जिनके परिवार में कोई व्यक्ति एडवोकेसी में होता था, चाहे पिताजी उनके हों, चाहे उनकी मदर एडवोकेसी में, भाई हो, बहन हो, रिलेटिव हो, तब तो वो किसी तरह सर्वाइव कर जाता था। बाकी जो फ्रेशर होते थे जिनके घर में कोई भी एडवोकेसी के प्रोफेशन में नहीं होता था, उसको एडवोकेसी के प्रोफेशन में आने में बहुत डर लगता था। लेकिन आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको कुछ ऐसे प्रमुख तरीके बताएंगे, अगर उस तरीकों को आप अडॉप्ट करते रहेंगे और वकालत के प्रोफेशन में आएंगे तो आपकी एडवोकेसी भी स्टेब्लिश हो जाएगी, आपको अर्निंग भी होने लगेगी, आपको एडवोकेसी में मन लगने लगेगा और फिर आपको लगेगा कि हमने सही डिसीजन लिया, हम एडवोकेसी में आ गए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम आज आप लोग के बीच में उन 11 प्रमुख पॉइंट्स को रखते हैं। उस एक एक पॉइंट्स को आप लोग देखें, समझें, सीखें और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि हमें सर ये वीडियो कैसा लगा, हम इस वीडियो से हम अपने बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ये सब आप लोग ज़रूर और ज़रूर लिखिएगा। देखिए, ये एक एनालिसिस किया गया है, एनालिसिस इसलिए किया गया है कि ताकि लोग एडवोकेसी में आने की कोशिश करें, डरे नहीं, भागे नहीं। तो देखो, जो 11 तरीका है एक एक आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका ये है, नंबर 1, सबसे पहला तरीका यह है कि जो कैंडिडेट एडवोकेसी में आना चाहते हैं वो गूगल पर अपनी एक प्रोफाइल बनाए। गूगल पर एक प्रोफाइल बनाए, अपना पूरा डिटेल रखें और ये बताए कि वो किस फील्ड की एडवोकेसी में इंटरेस्ट रखते हैं। क्या वो क्रिमिनल के लायर हैं, क्या वो सिविल के केसेस को देखना चाहते हैं, क्या वो फैमिली कोर्ट के केसेस को देखना चाहते हैं। अपना पूरा डिटेल, मोबाइल नंबर, आप अपना पूरा जितना भी एक आपका अच्छा सा प्रोफाइल होता है उसको आप बना के गूगल पर डाल दें। देखिए, आज के ज़माने में होता क्या है कि जैसे हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाता है, खाना खाने जाते हैं, तो हम पहले से सर्च कर लेते हैं कि जिस एरिया में हम खाना खाने जा रहे हैं उस रेस्टोरेंट की रेटिंग कितनी अच्छी है। जिस रेस्टोरेंट की रेटिंग बहुत अच्छी होती है हम उसी में खाना खाने जाते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं, हम किसी होटल में रुकना चाहते हैं, उस होटल की रेटिंग भी हम देखते हैं कि उस होटल की रेटिंग क्या है। तो जैसे आज का समय थोड़ा बदल चुका है, पुराना समय नहीं है। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। तो उसी तरह अगर आपका एक गूगल पर प्रोफाइल बना रहेगा, अगर आप अपना क्या किए, गूगल पे एक प्रोफाइल आप बना दिए हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको कोई देखेगा, सर्च करेगा तो आपके बारे में उसको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये कंप्लीट आप अपना प्रोफाइल बनाइए। नंबर 2, देखो, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको ये मालूम है कि आज के समय क्या है कि मैक्सिमम लोग का यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पर वो अपना कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं और वीडियो की रीच बढ़ती रहती है, अधिक से अधिक लोग आपको जानने लगते हैं। तो आप क्या करिए, एक अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। यूट्यूब चैनल, देखो, जो यूट्यूब चैनल बनाइए इसमें आप शुरू में बहुत उम्मीद करके मत बैठिएगा कि आपने कोई वीडियो डाला तो उसको जो है ढेर सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लेंगे, ढेर सारे लोग उसमें व्यूज आ जाएगी। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और ये वेट जो करना है 5 to 6 मंथ। 5 to 6 मंथ आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद इंतजार करना पड़ेगा और कोशिश करिए इसमें कोई ना कोई आप वीडियो, चाहे वीकली डालिए, चाहे अल्टरनेट करके डालिए, चाहे 10 दिन पे डालिए, लेकिन डालिए जरूर। अब ये जो वीडियो आप डालें वो किससे रिलेटेड डालें। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई केस ला है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अच्छा जजमेंट दिया, हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया, उस पर आप डाल सकते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट वगैरह किया गया है, कोई कानून बनाया गया है, उस पर आप डाल सकते हैं। कोई लीगल इवेंट्स है, उस पर आप डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी रीच बढ़ जाएगी, आपको अधिक से अधिक लोग जानने लगेंगे कि मिस्टर एक्स जो एडवोकेट है वो लोगों को लीगल नॉलेज भी देते हैं। और एक समय के बाद आपका जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको इससे पैसे भी मिलने लगते हैं। आपको जो है यूट्यूब चैनल आपको उसके लिए आपको पैसे भी देने लगता है। तो ये देखो, 2 तरीका ये आप लोग के लिए हमने बताया। इसके बाद आप लोग आर्टिकल्स लिखा करिए। जो लोग लॉ ग्रेजुएट हैं
वो कोई लीगल अपने आर्टिकल्स को लिखा करे, उससे आपकी लिखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, प्लस जब आपका आर्टिकल पब्लिश होगा तो उससे जो है आपको अधिक से अधिक लोग जानेंगे और आपको साथ में इसमें अर्निंग भी होगी। ध्यान समझिए, अभी हम आपको ये बता रहे हैं कैसे आप लोगों के निगाह में आ जाएं कि एक्स नामक व्यक्ति एडवोकेट हो गए हैं। इसी के हमने आपको गूगल पर आपकी प्रोफाइल बनवाया, आपका यूट्यूब चैनल बनवाया और आपके द्वारा लेख लिखा जाएगा, आर्टिकल्स लिखी जाएंगे लीगल पे, इसको आप न्यूज़पेपर पर, और नहीं तो आज जानते हैं लीगल मीडिया पर क्या हो गया, इंसिडेंट आ गया है, उस पर भी आप अपना लेख प्रकाशित कर सकते हैं। तो अब आपको धीरे धीरे लोग सोशल मीडिया के थ्रू जानना शुरू कर देंगे। 4th नंबर पर जब आपको लोग जानने शुरू कर दें तो आप क्या करिए, लीगल कंसेंट। लीगल कंसेंट, देखिए आज के समय में ऐसा समाज बनता जा रहा है कि हर व्यक्ति को विधिक सलाह की जरूरत पड़ती है। अगर एक व्यक्ति है, वो सपोज करिए कोई मकान खरीदना चाहता है, कोई फ्लैट खरीदना चाहता है, कोई कार खरीदना चाहता है, कोई एक दुकान खरीदना चाहता है, कुछ भी चाहता है, तो वो क्या करता है, ये चाहता है कि हमें कोई लीगल ओपिनियन दे दे। तो आप क्या करिए, उसको लीगल ओपिनियन दीजिए। तो आप जब उसको लीगल ओपिनियन देंगे तो आपको वो क्या करेगा, आपको पैसे देगा। आपको क्या करेगा, जो आप उसको लीगल ओपिनियन देने, आपको उसकी फीस देगा, आपकी अर्निंग शुरू हो गई। 5वें नंबर पर आप क्या करें, अब देखिए धीरे धीरे आप क्या हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप पॉपुलर हो गए, फिर लोगों को लीगल कंसेंट देने लगे, उसके थ्रू आप क्या नाम है, पॉपुलर हो गए। अब आप क्या करिए कि एडवोकेसी के साथ, जैसे एडवोकेसी जनरली क्या होती है, 10 बजे से 5 बजे, सुबह 10 बजे से शुरू होती है, 5 बजे जो है सारी कोर्ट बंद हो जाती है। तो 10 बजे के पहले या 5 बजे के बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लॉ के पेपर को पढ़ाने की कोशिश करिए। जैसे एलएलबी का इंट्रेंस होता है, एलएलएम का इंट्रेंस होता है, तो ये सब जो इंट्रेंस के कोर्सेज होते हैं, ये आप क्या करिए, इसके बारे में आप क्लासेस लिया करिए। तो जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग होगी, और ये जो होगा कोर्ट के आवर के पहले, कोर्ट के आवर के बाद, यानी आपका जो वकालत का प्रोफेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब देखिए धीरे धीरे आप पॉपुलर भी हो रहे हैं और धीरे धीरे आपको पैसे भी मिल रहे हैं। आप लोग वीडियो में लिखते चलिए कि आपको जो ये बताए जा रहे हैं तरीके, वो आपको कैसे लग रहे हैं। अब देखिए, अब आपको लोगों के बारे में जानकारी हो गई। अब देखिए 6ठे नंबर पर है कि जितनी भी आज के समय में कंपनी है या कोई फर्म है, ठीक है, वो सभी लोग अपने यहाँ लीगल एडवाइजर रखते हैं। तो जब आपकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो आपको कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई क्या ना बिजनेस में आपको क्या किया जाएगा, आपको लीगल एडवाइजर ले लेंगे वो, या अपने पैनल के एडवोकेट बना लेंगे। हर कंपनी के अपने पैनल के एडवोकेट होते हैं। तो अब वो कंपनी आपको ये काम दे देगी कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, आप हाई कोर्ट में जाते हैं, जो भी कंपनी के डिस्प्यूट होंगे, कंपनी अगर प्लेंटिफ बनती है, कंपनी डिफेंडेंट बनती है, या कंपनी को कोई एफआईआर वगैरह कराना है, कंपनी को कोई क्रिमिनल कंप्लेंट वगैरह करनी है, तो आप करेंगे। अब आप पैनल के एडवोकेट हो गए, और जो 1 महीने आप इस कंपनी के लिए काम करेंगे तो कंपनी आपको मंथली क्या करती है, इसके लिए सैलरी देती है। अब देखिए आपको पैसे भी मिलने लग रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों से क्या है, आपका मन एडवोकेसी में लगने लगा। 7वें नंबर में ये कहा गया कि अब जब आप हो गए, आपको क्या हुआ, सोसाइटी के सभी लोग जानने लगे धीरे धीरे। अगर ये 6 काम आप कर लिए तो सोसाइटी में आपको लोगों जानना शुरू कर दिए। अब आप लोग जानने लगे कि मिस्टर एक्स जो है एडवोकेट है, और उनके जो है गूगल पे हम सर्च करते हैं, यूट्यूब पर भी वो छाए हुए हैं, वो लीगल आर्टिकल वगैरह भी लिखते हैं, लोगों को लीगल कंसेंट देते हैं, और वो क्या नाम है, किसी लीगल फॉर्म से भी जुड़े हुए हैं, और किसी बच्चों को वो लॉ का कोर्स भी कराते हैं। तो सोसाइटी जब आपको जान लेगी तो सोसाइटी आपको काम देना शुरू कर देगी, क्योंकि देखिए एडवोकेट को काम समाज से मिलता है। समाज में आप पॉपुलर हुए, समाज से आपको काम मिलने लगा। जब आपको काम मिलने लगा तो आप कोर्ट अब रेगुलर कर दीजिए, कि हमको कोर्ट अब रेगुलर जाना है। बहुत से काम आपको कोर्ट जाने के बाद कोर्ट पर ही मिल जाता है, आपकी सीट पर मिल जाता है। शुरू में हो सकता है कि आपको कोई बड़े बड़े केस न दे, कोई आपको मर्डर का ट्रायल न दे, मर्डर की बेल न दे, कोई किडनैपिंग, एब्डक्शन या रेप वगैरह बड़े बड़े ऑफेंस में आपको न इन्वॉल्व करे, कोई अगर सिविल सूट है वो आपको कोई ना दे। तो आप वहां पर कोर्ट में अपने को खाली महसूस न करें, अपने को वहां पे न लगे कि आज मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तो आप मिसलेनियस वर्क को जरूर लेकर जाए। मिसलेनियस वर्क में होता है कि आज के समय में सबको एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, सभी को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, सभी को आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है,
सभी को जो है विरासत यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो जो मिसलेनियस काम होता है वो आप जरूर, जब आप सोसाइटी में रिकॉग्नाइज हो जाएंगे तो आपको मिसलेनियस काम मिलने लगेगा। आप मिसलेनियस काम अगर 5-6 भी लेकर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं या हाई कोर्ट गए हैं तो आपको 1,000-500 रुपए मिलने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से भी क्या हो गई, आपकी अर्निंग होनी शुरू हो गई। ठीक, अब देखिए अगर आप इतना करते जा रहे हैं तो आपकी अर्निंग बढ़ती जा रही है, आपका कोर्ट पे काम क्या हो रहा है, मन भी लगता जा रहा है। पहले क्या होता था, लोग चुपचाप जाते थे, किसी सीनियर को ज्वाइन कर लेते थे और कुछ नहीं। अब सीनियर के ही काम को आप करते थे। सीनियर आपको अगर स्टाइपेंड दे दिए, जबकि बहुत ही कम उम्मीद रहती है, तो ठीक है, नहीं दिए तब तो आपको लगा कि आज हम दिन भर गए, हमको कुछ मिला नहीं, एक हफ्ता हो गया, हमें 5 पैसे भी नहीं मिले। तो आपको एडवोकेसी से क्या होता था, रुझान खत्म हो जाता था, आप डिप्रेशन में आ जाते थे, आप घबरा जाते थे, आप ये डिसीजन लेते थे हम एडवोकेसी नहीं करेंगे। लेकिन आज के समय में एडवोकेसी के लिए अगर आप इन मिसलेनियस जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा, आपको इसमें क्या होगा, बल लगेगा। अब देखिए बहुत से ऐसे पब्लिकेशन होते हैं, पब्लिकेशन जो पब्लिकेशन क्या करते हैं कि लॉ के मैटर पर टेक्स्ट बुक पब्लिश करते हैं, कोई किसी प्रकार की गाइड पब्लिश करते हैं, यानी कि उनके पास लॉ के फील्ड के बहुत से काम होते हैं। तो आप क्या करिए, किसी भी पब्लिकेशन हाउस से भी जुड़ जाइए। वहां पर अगर आप क्या नाम है कोई डाइजेस्ट बनाते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस लॉ को डेवलप करते हैं, उसकी क्या नाम है कंपाइल करते हैं, तो लॉ पब्लिकेशन से आपको क्या करेंगे, अच्छे पैसे भी मिलेंगे। ये सब देखिए कोर्ट के बाद पहले भी कर सकते हैं। 10वें नंबर पर है कि आप चाहे तो खुद ही अपना कोई पब्लिकेशन कर सकते हैं। क्या पब्लिकेशन कर सकते हैं, आपने क्या किया कि जैसे आपने ये किया कि 2025 के जितने भी करंट केस है उसको तैयार किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, उसको आपने कंपाइल किया, कंपाइल करके उसको लॉन्च कर दिया। तो देखिए आज के समय में जो लोग हायर जुडिशियल के एग्जाम देते हैं, सिविल जज का एग्जाम देते हैं, एपीओ का एग्जाम देते हैं, तो उनको ये लगता है कि मुझे कहीं पर एक जगह हमें इकट्ठा सारी चीजें मिल जाए तो हम उसको पढ़ें। तो अगर आपने ऐसा एक बार आपने मेहनत किया हफ्ते 10 दिन की, उसके बाद आपने इसे पब्लिश कर दिया, तो इसके जो सेलिंग होगी उससे भी आपको क्या होगा, अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा। 11वां नंबर आपके लिए, जब आप इतना काम करने लगेंगे तो आप जानते हैं अब आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, आपको लोग जानना शुरू कर देंगे, आपको लोग क्या नाम है मान्यता देना शुरू कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है केस आना शुरू हो जाएगा। ये जो 1 से लेके 10 तक है, इसको आप कम से कम 1 साल के करें। 1 से लेके 10 तक का जो आपको सीरीज बताई गई है सीक्वेंस में, वो मिनिमम 1 ईयर तक आपको करना है, ज्यादा नहीं, 1 ईयर तक करिए। जब 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 11वें नंबर पर आप देखेंगे अब आपके फोन पे, आपके मेल पर, आपके जहां कोर्ट में आपने सीट बना रखी है वहां पर, आपके घर पर केसेस आना शुरू, चाहे छोटे केस आएंगे चाहे बड़े केस आएंगे, केसेस आने शुरू। तो जब अगर आपके पास केसेस आने शुरू हो गए, अब आपका सारा भय, पूरा डर खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आज के लिए आपको एक समरी बताई गई, कैसा लगा आप लोग इसके बारे में हमें बताइएगा कि कैसा आप लोग को इस वीडियो लगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नए फर्स्ट जनरेशन के लायर हैं, यंग लायर हैं, उनको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं है, सामना करने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, आपको घर बैठे ये सारे वीडियोस मिलने लगेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो झारखंड का एपीओ है उसके लिए आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और सारे जो 6 वालों में जनरल स्टडीज है, इसके नोट्स भी पब्लिश कर दिए गए, आप लोग इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने एआईबी को अभी तक नहीं क्रैक किया है, चुपचाप एआईबी को बहुत सीरियस दीजिए, क्योंकि बिना एआईबी के कंप्लीट किए आप न तो परमानेंट एडवोकेट बन पाएंगे, न जुडिशियल सर्विसेज में जाएंगे। इसलिए एआईबी तो क्रैक करना बहुत जरूरी है। आपको सर की कोई क्लास लेनी है, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस चलती है, उसमें आपको हायर जुडिशियल की, सिविल जज की, एपीओ की क्लासेस मिलती है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, उससे भी जुड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।